जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों हम बात कर रहे थे संख्या पद्धति की बात कर रहे थे, यानी कि नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। और इसी क्लास में हम जारी रखते हुए आज हम सीखते हैं वर्गों के योग पर आधारित सवाल, यानी वर्गों के योग पर आधारित क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। अब सबसे पहले हम सीख रहे हैं इसमें सम और विषम पे आधारित, यानी संख्याएं क्या होंगी हमारी, सम विषम होंगी, उनके वर्ग। किसके वर्ग दोस्तों, ध्यान रखना किसके वर्ग, तो आप कहेंगे सम और विषम, यानी ऑड और इवन, इवन और ऑड, इवन और ऑड, इवन और ऑड पे आधारित आज हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 2 से लेके 16 तक वर्ग है। क्या है, 2 से लेके 16 तक वर्ग हैं। और वर्ग भी कौन से दोस्तों, तो आप कहेंगे सर वर्ग भी कौन से वाले हैं, तो आप कहेंगे सर वर्ग जो है 2 से लेके 16 तक हैं, 2 से लेके 16 तक हैं। और क्या है, ये भी सम है, ये भी सम है, सम का वर्ग है। यहाँ पे किसका वर्ग है, आप कहेंगे तो सम संख्याओं का वर्ग है। यहाँ पे सम संख्याओं का वर्ग है, सम संख्याओं का वर्ग है, यहाँ पे सम संख्याओं का वर्ग। तो आपका एक फार्मूला होता है, या फार्मूला होता है n+1 और n+2y6, ये आपका फार्मूला होता है। चाहे फार्मूला ये याद कर लो, अगर फार्मूला याद भी नहीं तो ये ट्रिक याद कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या याद कर रहा हूँ, जो अंतिम वाला हो, जब भी वर्ग दिया हो और या तो सम का वर्ग दिया हो या विषम का वर्ग दिया हो, तो क्या करते हैं, लास्ट वाला नंबर ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लास्ट वाला नंबर क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला नंबर 16 है, तो हम लेंगे 16, एक बढ़ाकर और एक और बढ़ाकर 18, नीचे 6, नीचे 6। क्या लेना है, इसमें एक बढ़ाकर फिर एक बढ़ाकर, सबसे आखिरी वाली संख्या ले ली, फिर एक बढ़ाकर फिर एक बढ़ाकर। अब देखो ये कट रहा है तो हमने से काट दिया, 6 से 18 कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है दोस्तों, तो 3 बार में कट रहा है। 17 दिया कितना हो गया, 51 हो गया। 17 दिया 51 हो गया। 16 से हमने गुणा मार दी, तो 16 एकम 16, एक बचा, 16 पंजे 80 और 1 81, कितना आ गया हमारा 816, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों क्या तो आप ये याद कर लो, और आपको याद भी नहीं है तो यही फार्मूले से निकला है, जो लास्ट वाला हो केवल वर्ग किसमें, सम या विषम में होगा। ये यहाँ पे सम या विषम में होगा। यहाँ पे संख्या क्या दी है, सम संख्याएं दी हैं और उनके वर्ग दिया, उसमें योगफल पूछा है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, लास्ट वाला उठाना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ना है और एक जोड़ना है। 3 बार लिखना दोस्तों, कितनी बार लिखना है, 3 बार। जो आखिरी वाला उससे एक आगे, उससे एक आगे लिखना, भाग कर देना 6 से। जो भी आपका आंसर निकल के आए वही आपका आंसर होगा। अब देखिए अब आ गया क्या है, ये भी विषम है, ये भी विषम, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, यानी विषम का योगफल लिखा है, विषम के वर्गों का योगफल। ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, विषम के वर्गों का योगफल। तो क्या बताया था सर, विषम या सम, तो जो लास्ट वाला वो लिख लो 19, उससे एक बढ़ाकर 20, उससे एक बढ़ाकर 21, 3 मतलब 3 बार ऐसे लिख देंगे और बटे कर देंगे 6 से कर देंगे दोस्तों। कितने से कर देंगे, 6 से। देखो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 2 से 1 घटिया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 10 बार में घटिया। अब है ना 19 सत्ते, तो 19 सत्ते 102 और आगे क्या आ गया आपका 0 आ गया दोस्तों। आगे कितना आ गया 0, किसका, यानी 19 बचा हमारा 10 बचा और हमारा 7 बचा, इनकी गुणा हो गई तो कितना आ गया आपका 1020 आ गया दोस्तों। क्या करना है, जो लास्ट वाला है उसको लिख देना है, उससे एक बढ़ाकर उससे एक बढ़ाकर, बहुत ही आसान है। अब भाग कर देना है, 6 से भाग कर देना है। अब देखो ये भी सम पे, देखो सम पे और कितना दिया है, सम का दिया और क्या दिया, वर्ग दिया। जब भी सम का वर्ग दे तो आपने करना सर आखिरी वाला लिख लो, आखिरी 20, एक बढ़ाकर फिर एक बढ़ाकर और भाग कर देना आपने 6 से। देखो कट गया 7 बार में, ये 3 से कटा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से कट गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 10 आ गया। अब देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और इस 10 से करेंगे तो 0। हमने किसकी गुणा करी, हमने करी 10, 7 और 22 की गुणा कर दी, कितना आ गया 1540, आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, आखिरी संख्या आपने उठानी है, एक बढ़ाकर और 6 से भाग मार देना है। अब क्या है हमारा, देखो विषम संख्याएं कहाँ तक है, 21 तक विषम संख्याएं। तो आप कहेंगे सर विषम हो या सम हो तो एक ही शर्त है, लास्ट वाला उठाओ 21, एक बढ़ा दो 22, एक बढ़ा दो 23 और भाग मार दो 6 से। कितने से भाग मार दो, 6 से भाग मार दो। तो आप कहेंगे सर ये तो कट रहा है 3 सत्ते 21 और ये कट रहा है 3 दूनी 6, ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 7 तियां
आप कहेंगे सर 7 तियां होता है 21, 7 तियां 21, 2 आ गया, 7 दूनी 14, 2 16, 14 2 16, किससे करना हमें 11 और रह गया, 11 से और करनी है। तो जब भी 11 से करेंगे तो कितना सिंपल है दोस्तों, आप कहेंगे सर 7, ऐसे ले लो, 7 में 1 जोड़ लो, कितना आ गया 13, 13 का कितना गया 3, कितना आ गया आपका। अब ऐसे हमारे तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 67 को 11 से करा, फिर 67 को 11 से करा, कितना आएगा आपका, देखो 13 3 1, आपका 1 1 और ये 8 यानी 18, आपका कितना गया, आपका आ गया 18 37, आपका गया 18 37 का योगफल आ गया। क्या करा हमने, लास्ट आखिरी वाला 21 था तो 21 का लिया, तो 21 22 23 लिया और बटे कर दिया हमने 6 कर दिया। जब हमने कैलकुलेशन करी तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना आया दोस्तों, हमारा 18 37 आया दोस्तों। अब क्या होता है, ये तो हमारा था शुरू से आया, देखो यहाँ 1 से शुरू किया था क्योंकि पहली विषम 1 है, यहाँ पे हमने शुरू किया था 2 से शुरू कर दिया था क्योंकि पहली सम संख्या क्या 2 है। लेकिन अब जब 20 से आया था दोस्तों, 20 से आ गया 36 38 40 और 70, 20 से आ गए और सम आ गए, तो हमें करना है, इससे पहले सम क्या रहा होगा, आप कहेंगे सर 34 इससे पहले सम रहा होगा, कौन क्या रहा होगा 34, तो हम 2 से 34 का अलग निकालेंगे और 2 से 70 का अलग निकालेंगे, 2 से 34 का अलग 34 क्यों, 36 से पहले क्या था 34, हम 70 लेके निकालेंगे तो आएगा 1 से 70 तक, लेकिन हमने 1 से 70 नहीं लिया, हमने 36 से 70 पूछा है, तो आप क्या करेंगे 1 से 34 तक निकाल लेंगे, 34 तक का पता चल गया हमें। अब 2 से 70 तक का निकालेंगे, 2 से 70 कुल है, इसमें 2 से 70 वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जब ये माइनस कर देंगे तो हमारा 36 से लेकर 70 आ जाएगा दोस्तों। करते हैं क्या, आखिरी वाला क्या था, आप कहेंगे सर आखिरी जो है वो 70 है, 1 बढ़ाकर 71, 1 बढ़ाकर 72, 1 बढ़ाकर 72 और डिवाइड कर दिया हमने 6 से, ठीक डिवाइड कर दिया हमने 6 से, ये कर दिया देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, फिर देखो 12 आ गया, गुणा करो 70 71 की हमने गुणा करी तो कितना आया हमारा 0, तो ऐसे आ गया 7 7 7 49, अब कैसे करनी है, हमें 12 से करनी है, तो 12 से करो गुणा, आप कहेंगे सर ऐसे ले लो, 7 दूनी 14 ले लो, 9 दूनी 18 ले लो, 1 19 ले लो, 1 ले लो और 8 और 1 9 ले लो, क्रॉस कर दो, 16 6 1 18 और 19, आप कहेंगे सर ले लो, कितना ले लो, आप कहेंगे सर ले लो 59,640, किसका योगफल आया दोस्तों, तो ध्यान रखना ये जो योगफल आया है, ये योगफल आया आपका, ये जो योगफल आया ये आया आपका 2 से 70 का आया है, कहाँ आया 2 से 70 का आया है, लेकिन निकालना हमें कहाँ से था, हमें निकालना था 36 से 70 दोस्तों, कहाँ से निकालना था 36 से 70, ये आया कहाँ से, ये 2 से 70 तक का आया, हमें निकालना क्या है 36 से निकालना है, यानी 2 से 34 का हम और इसमें से माइनस करते हैं, 35 को नहीं लिया क्योंकि सम है संख्या है इसलिए 35 नहीं लिया, तो 2 से 34 और निकाल लो, 34 निकाला तो 34 निकाला क्या है सब 34, 1 बढ़ाकर 35 और 1 बढ़ाकर 36, डिवाइड कर लो सर 6 से, कट गया 6 कम 6 6 6 36, और हमने जब इनकी मल्टीप्लाई करी थी, मल्टीप्लाई कितनी आई हमारी 7140 हमारी इनकी मल्टीप्लाई आई, किसकी 34 35 और 6 की कितनी मल्टीप्लाई आई 7140 आई दोस्तों। अब ये तो हमारी जो है 2 से 70 तक है, कौन सी ये वाली हमारी 2 से 70 तक है दोस्तों, ये वाली यहाँ से हमारी 2 से 70 तक है और ये 2 से 34 तक, तो हमें निकालना था 36 से 70 तक, तो हमने 2 से 34 तक का इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला, तो हमने माइनस करा तो क्या आया हमारा, आप कहेंगे सर माइनस कर दो, चुपचाप माइनस कर दो सर, कितना आ जाता है हमारा निकल के, हमारा आता है 52,500 हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है, यही हमारा क्या हुआ आंसर, यही हमारा क्या हुआ आंसर दोस्तों। हमने क्या किया माइनस किया, माइनस को किया ये 36 से लेके 70 निकाला, हमने कहाँ से निकाला, हमने 2 से लेके 70 निकाला, जब 2 से लेके 34 तक एक्स्ट्रा निकाला तो एक्स्ट्रा वाला तो कम करना पड़ेगा ना दोस्तों। अब सेम ऐसा ही विषम पे आधारित सवाल में आपका होता है, जैसे 15 आ गया आपका, उसके बाद 17 आ गया, 17 के बाद आपका 19 आ गया और आप कहाँ तक जा रहे हैं 35 तक। दोस्तों कहाँ से जा रहे हैं, तो 1 से नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 15 से, पहली विषम संख्या तो 1 होती है, जाने का 15, यानी हमने क्या छोड़ा होगा, हमने छोड़ा होगा 1 से 13 तक की संख्याओं का वर्ग हमने छोड़ा होगा, और वो भी संख्या कौन सी वाली, केवल विषम वाली, विषम की बात हो रही दोस्तों, क्योंकि विषम में 15 17 16 तो आया नहीं, यानी विषम संख्या आई, तो हमें क्या करना है 1 का स्क्वायर से हमने 13 के स्क्वायर तक की संख्या इसमें नहीं लिखी। अब जो हमें तरीका पता, हमें तरीका 1 से पता है, तो 35 ले लो,
यानी हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे 1 से 35 तक की संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, और वो भी कौन सी संख्या, विषम वाली संख्या दोस्तों। कौन सी संख्या, ऑड वाली संख्या दोस्तों। कौन सी वाली संख्या, ऑड वाली संख्या। क्या होता है, आखिरी वाला ले लो, आखिरी क्या है, आप कहेंगे सर सिंपल है, 35 ले लो, फिर एक बढ़ा लो और फिर एक बढ़ा लो। कितनी बार बढ़ा लो, 2 बार बढ़ा लो, यानी कुल 3 बार लेना है। और डिवाइड कर दो सर, 6 से डिवाइड कर दो। और जब हमने यहाँ काटा तो कितना आएगा, 6 छंग 36। जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई कितने आ गए दोस्तों, जल्दी जल्दी बोलेंगे कितने आ गई मल्टीप्लाई, तो इनकी आ गई 7770 इनकी मल्टीप्लाई आ गई दोस्तों। कहाँ से आई है, ये आई है 1 से लेके 35 तक आया है। जब भी 1 से लेके 35 तक की विषम संख्याओं का हम वर्ग करें तो हमारा आएगा 7770 हमारा निकल के आएगा। हमने क्या निकाला, 1 से 35 तक, जबकि हमें निकालना था 15 से 35 निकालना था, यानी हमने एक्स्ट्रा क्या निकाला है, आपका निकाला 1 से लेके 13 तक के जो विषम संख्या है वो आपने एक्स्ट्रा ले ली इसमें, क्योंकि निकालना 15 तक का आपने 1 से ले ली, तो 1 से 13 तक एक्स्ट्रा ले ली, तो कुछ नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा ली गई हैं उनको सॉल्व करो, इसमें से घटा दो। तो क्या ली गई है, विषम ली गई है और 13 तक की ली गई, तो आप कहेंगे सर 1 से 13 तक की ली गई है और विषम ली गई है, कौन सी ली गई है, विषम ली गई है। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, 13 1 बढ़ाकर 14 1 बढ़ाकर 15, और डिवाइड किससे करना है, आप कहेंगे सर 6 से करना है। देखो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, देखो 7 पंजे 35 और 35 और हमने 13 की गुणा करी, कितना है हमारा, आप कहेंगे सर 35 और 13 की गुणा करोगे तो आपका आएगा 35 और 13 हुआ है ना, 35 और 13 हुआ ना, तो गलत हो गया ना दोस्तों। देखो 3 पंजे 15 3 दूनी 6, 2 से कटे 2 7 14, अब ये तो 35 हो गया, 7 पंजे 35 आ गया, 35 की गुणा कैसे करनी है, हमें 13 से करनी है। देखो तो 13 से जब भी 35 गुणा करेंगे करो, 13 पंजे 65, 6 आ गया, 13 दिया 39 और 6, आप कहेंगे सर 45, 39 और 6 45, 39 और 6 45, यानी कितना आ गया 455 आ गया दोस्तों। कितना आ गया 455 आ गया, 455 आया दोस्तों, 400 कितना आया 55 आया, 455 आया। 455 किस में से माइनस होगा, आप कहेंगे सर इसमें से माइनस होगा 455, जो भी निकल गया दोस्तों एक बार ये गुणा चेक कर लेंगे। 5 आया, ये 1 आया, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 7 बच गया, यानी कितना आया हमारा 7315 हमारा इसका आंसर आया। आपको क्लास पसंद आ रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को आप क्लास भेजें। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, अगर क्रम से आता तो हम सीधे निकालते हैं। क्या 36 से पूछा था ना हमने, तो 70 तक निकाला, तो हमने क्या करा 2 से 70 तक निकाल दिया। तो 2 से 34 तक एक्स्ट्रा निकाला ना, तो उसका निकाल के कर दिया हमने माइनस कर दिया, उसमें से इसका क्या कर दिया माइनस कर दिया। उसका मैंने क्या निकालना था, मैं 35 तक निकालना था, तो हमने किसका निकाला, हमने 1 से 35 तक निकाल दिया। जबकि निकालना क्या था 15 से 35 निकालना था, यानी एक्स्ट्रा निकाला हमने 1 से 13 तक एक्स्ट्रा निकाला था, 1 से 13 तक उसमें क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया, ये ऐसे हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये थे सम और विषम पे आधारित। किस पे आधारित थे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये आपने बताया सम और विषम पे आधारित थे। और अब हम चलते हैं कि सीधी सीधी संख्या आ गई। सीधी सीधी संख्या का अर्थ है 1 का आ गया, 2 का आ गया, 3 का आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया, सीधी सीधी संख्या आ गई, तो उनका क्या हुआ देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था संख्या होंगी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस प्रकार की संख्या सीरियल से दी होगी, यानी कि सम पहले विषम का खेलता, सम का खेलता, ये वाला खेल इसमें नहीं होगा। कौन सा खेल होगा दोस्तों, तो अब खेल होगा सीरियल से होगा संख्या, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कोई भी गैप नहीं होगा, ना विषम के रूप में ना सम के रूप में, कोई भी गैप नहीं होगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, 2 1 2 3 4 और 20 तक है दोस्तों। कहाँ तक है 20 तक है। तो आपने कहा सर इसमें एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपका n+1 to n+1/6, ये इसका फार्मूला है जब भी सीरियल से हो। अब चाहे आपको फार्मूला याद हो या नहीं, आप सवाल बना देंगे। आपने क्या करना है, आखिरी वाली संख्या देखने से आप कहेंगे 1 से शुरू होना चाहिए दोस्तों। आखिरी वाली संख्या 20 में 1 प्लस कर दो 21, और इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 21 41, और नीचे ले लो 6, नीचे कितना ले लो 6। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो दोस्तों। क्या करना है, 20 ऐसे ले लिया, 1 बढ़ा के 21, 1 बढ़ा के 22, तो वो था वर्गों में, लेकिन क्या था सम के हो। लेकिन अब इन दोनों को जोड़ के अब देखो 3 से कटा 3 दूनी 6, 3 7 21, ये 2 से कटा देखो 2 एकम 2
और 2 एकम 2। देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 0 वाला आ गया, कितना आ गया 28 70 आया दोस्तों। कितना आया 28 70 आया। कैसे आया दोस्तों, आपने आखिरी लिया 20, एक बढ़ाया 21, इन दोनों को जोड़ लिया क्योंकि सीरियल्स हैं। अगर ये एक इनका क्रम नहीं होता, ये वर्गों के क्रम होते तो आप कहते सर 20 21 22 ले लो, और वर्गों के क्रम में, वर्गों के क्रम में नहीं है। इसी प्रकार से ये देखो क्या है आखिरी में, आप कहेंगे सर 25 है, तो भैया 25 ले लो, और 25 गुणा कितना अगला 26, इन दोनों को जोड़ा कितना आया, आप कहेंगे सर 51 आया। कितना आया इन दोनों को जोड़ के 51 आया, 51 आया। नीचे कितना ले लिया, आप कहेंगे सर 6 ले लो नीचे, फिर 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, और देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब देखो 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3, क्या आया 25 13 17, क्या आया 25 13 और 17 हमारे पास बचा। जब इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई आपकी 55 25 आई, जब इनकी मल्टीप्लाई करी कितनी आई, यानी 25 13 और 17 की जब आपस में गुणा हुई तो कितना आया 5525 आया। अब कहाँ से शुरू, यहाँ तो यहाँ भी 1 से शुरू था, यहाँ भी 1 से शुरू था, लेकिन यहाँ 20 से शुरू है। कहाँ से शुरू है 20 से। तो हम पहले क्या करेंगे 1 से 50 तक निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे यहाँ इस सवाल में, इस सवाल में हम करेंगे पहले 1 से 50 तक निकाल लेंगे। अब भैया निकालना तो 20 से था, तो हमने क्या करा 1 से 19 एक्स्ट्रा निकाला। 1 से 19 निकाल कर हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। क्या करना है, हमें निकालना है 20 से 50 निकालना है। कहाँ निकालना है 20 से 50 निकालना है। तो हम क्या करेंगे 1 से 50 निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर 1 से 19 एक्स्ट्रा निकाल लिया, तो 1 से 19 निकाल के उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। निकालो दोस्तों, पहले 50 से निकाल देते हैं। 50 से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 50 से 50 ले लो, एक बढ़ाकर 51 ले लो, दोनों को जोड़ लो 101 ले लो। कितना ले लो 101 ले लो, ठीक है। नीचे कितना लेना, आप कहेंगे सर 6 लेना, नीचे काट लो भैया, 6 से 3 दूनी 6, ये देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 2 से कट रहा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। क्या आया अपना, आप कहेंगे 25 17 और 101, क्या क्या बचा है यहाँ पे 25 17 और 101 बचा। जब इनकी हमने मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई कितना आया इनका 42 925 इनका मल्टीप्लाई आया दोस्तों। क्या आया इनका मल्टीप्लाई, चेक कर लेंगे एक बार, 42 925 आया। कहाँ से निकाला हमने, आप कहेंगे सर ये जो आपने निकाला, ये आपने निकाला 1 से 50 के बीच में निकाला, यानी 1 से 50 तक के वर्ग होगा। जब भी हम योगफल निकालेंगे कितना आया, निकालना हमें 20 से 50 था, तो हम क्या करेंगे 1 से 19 भी तो होगा इससे पहले 1 से 19 भी तो रहा होगा, तो 1 से 19 वाला निकाल के हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 1 से 19 वाला निकाल दो, तो 1 से 19 वाला हम यहाँ निकाल देते हैं दोस्तों, यहाँ निकाल देते हैं 1 से 19। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, 19 लेना है, एक बढ़ाकर 20 लेना है और दोनों को जोड़ के देना है, 39 आ गया। और आपको काट देना है, कितने से काट देना है 6 से काट देना है। अब देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 3 9 आ गया, 2 से 1 कट गया 10 आ गया। कितना आ गया आपका आ गया ये 24 70 आ गया। आपका कितना आ गया 24 70। ये कहाँ से आया दोस्तों, तो ये आया 1 से 19 तक का आया, 1 से 19 तक वर्गों का योगफल आया, वर्गों का योग आया है। क्योंकि हमने निकाल दिया था 1 से 50 तक निकाल दिया था, निकालना 20 से 50 था, निकालना 20 से 50 था, हमने निकाल दिया 1 से 50 निकाल दिया, तो 119 घटाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कितना आया, ये आया 24 70। 24 70 इसमें से क्या माइनस, इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब 24 70 इसमें से माइनस होगा कितना बचेगा, बोलो दोस्तों कितना बचेगा दोस्तों, तो इधर बचेगा 8, कितना बचेगा, तो इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 4, यानी 4,455 आपका आ गया, 40,455 आ गया। कितना 40,000 दोस्तों, 40,455 आपका आंसर आ गया। क्या करा आपने कुछ नहीं किया, आपने 1 से 50 तक की निकाल दी संख्या। कहाँ से निकाल दिया आपने, क्योंकि सर हमने 1 से 50 तक की निकाल दी। कहाँ से निकाल दी, 1 से 50 तक की संख्या निकाल दी। जब वो आया तो इसका आंसर कितना आया आपका, 42,925 आया। फिर आपने क्या करा, सर 1 से 50 क्यों निकाली हमने, तो 20 से 50 निकाला, तो 1 से 19 एक्स्ट्रा निकाली, तो 1 से 19 एक्स्ट्रा वाली हमने क्या करी उसमें से माइनस कर दी। क्या कर दी, माइनस कर दी, और जो आंसर आया वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी आधार पे हमने अगला सवाल लिया। अगला सवाल क्या करा, 20 से 70 लिया। 20 से 70 या 20 से 50 था, तो आप कहेंगे सर पहले ले लो 1 से लेके 70 तक ले लो। आप कहेंगे सर लेना तो 20 से था, लेना तो 20 से था, तो कोई दिक्कत नहीं बेटे, आपने क्या करना है 1 से 19 उसमें से क्या कर देना है, स्क्वायर उसमें से माइनस कर देना है। 1 से 70 निकालना है,
जबकि निकालना 20 से 70 है, आपने 1 से 70 निकाल लिया और यानी 119 एक्स्ट्रा लिया तो 119 निकाल इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 70 तक लिया तो क्या करेंगे सर, 70 ले लो ऐसी, एक जोड़ लो 71 और इन दोनों को जोड़ लो, कितना है 41। 141 6 से डिवाइड कर दो, 6 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, जो कट रहा है 6 दूनी कट रहा है 3 दूनी 6 आ गया और ये कट रहा है 3 चौक 12, क्या आ गया 3 चौक 12 आ गया और 3 सत्ते 21 आ गया। दूसरे से कोई कट रहा 70, मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे मल्टीप्लाई करके इनका आया 11 67 95, इनका मल्टीप्लाई करके आया। जब इनकी गुणा किस चीज़ की गुणा हुई, अपनी 35 71 और 47 की गुणा हुई तो आया कितना आया अपना, ये निकल के अपना आया कहता है 1,16,795 आया। अब 119 निकाल लो, तो 119 हमने पहले निकाला था, ये निकाला था, दोबारा निकाल लेते सब। 119 निकाल लो तो 19 कितना 20 और कितना 39, डिवाइड कैसे कर दिया 6 से कर दिया, कट गया, ये 13 बार में कट गया, ये 10 बार में कट गया। जब इनकी मल्टीप्लाई करती 24 70 आया और 24 70 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 24 70, 200 क्या हो जाएगा इसमें 270 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना बचा अपना बचा 11 43 25 बता, 11 43 25 बोलो बच्चों सही निकाला। एक बार कैलकुलेटर चेक कर लेंगे। क्या करा, 20 से 70 निकालना था वर्गों का योग, हमने 1 से 70 का वर्ग निकाल लिया, 1 से 70 वर्ग निकाल दिया, हाँ से हो सकता है दोस्तों। तो 1 से 70 निकाल लिया, निकालना 20 से था तो 119 निकाल गया, 119 निकल गया तो उसमें से हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। इस प्रकार ये सवाल होते हैं दोस्तों। क्लास आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।